आपके साथ मुस्कान शास्त्री। ये वीडियोस देखा आपने जो एआई समिट में कांग्रेस यूथ ने प्रदर्शन किया है और विरोध जताया है। अब देखिए ये पोस्ट जो स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं, इसमें यूथ कांग्रेस ने ये बताया है कि आखिर उन्होंने ये प्रोटेस्ट किया क्यों है। पहले पोस्ट में आप ये देखिए कि लिखा हुआ है, एआई समिट के चमकदार मंच के पीछे सच दबाया नहीं जा सकता। जब देश हित से ऊपर कॉर्पोरेट हित दिखे और विदेश नीति में नरमी साफ नजर आए, तब विरोध कर्तव्य बन जाता है। इसीलिए भारतीय युवा कांग्रेस के जाबाज कार्यकर्ता भारत मंडपम पहुंचे ताकि कॉम्प्रोमाइज पीएम के खिलाफ आवाज बुलंद हो और देश की असीमता पर हो रहे समझौते पर मोदी सरकार को जवाब देना पड़े। वहीं दूसरा पोस्ट देखिए, सवाल पूछा जा रहा है कि आखिर क्यों युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं को एआई समिट के अंदर कॉम्प्रोमाइज्ड पीएम के खिलाफ आवाज उठाने की जरूरत पड़ी। जिस देश का मीडिया सिस्टम और खुद प्रधानमंत्री ही कॉम्प्रोमाइज्ड हो चुके हों, उसके खिलाफ आवाज उठाने का मंच आखिर बचता ही कौन सा है। सड़कों पर प्रदर्शन करें तो रोक दिया जाता है। आईटी रूल्स की आड़ में सरकार के खिलाफ सोशल मीडिया पोस्ट हटवाई जाती है। मीडिया सरकार का भोंपू बन चुका है, तो फिर हमारे पास क्या जरिया बचता है। देखिए उन्होंने लिखा है कि हम एआई समिट के खिलाफ नहीं हैं, हम भारत के हितों के साथ हो रहे समझौते के खिलाफ है। जब देश के किसानों का सौदा किया जा रहा हो, भारत विरोधी व्यापार समझौते साइन हो रहे हो, युवाओं को बेरोजगार रखकर नफरत की राजनीति में झोंका जा रहा हो, तो क्या हम खामोश रहें? नहीं, शायद ये संभव नहीं है। ये देश 140 करोड़ नागरिकों का है। अगर प्रधानमंत्री कॉम्प्रोमाइज्ड हो तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि जनता खामोश हो जाए। हम महात्मा गांधी के दिखाए रास्तों पर अगर चलना जानते हैं तो सरदार भगत सिंह के दिखाए रास्ते पर भी चलना जानते हैं। देश के युवाओं किसानों के हितों का सौदा कतई नहीं होने देंगे। इनकलाब जिंदाबाद। ये दो पोस्ट प्रदर्शन के समय किया गया है कि क्यों प्रदर्शन किया जा रहा है। दरअसल दिल्ली के भारत मंडपम में चल रहे अंतर्राष्ट्रीय एआई समिट के दौरान अचानक हंगामा हो गया। ये विरोध भारतीय युवा कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ताओं ने किया। कड़ी सुरक्षा के बावजूद वो किसी तरह कार्यक्रम स्थल के अंदर पहुंच गए और वहां टी शर्ट उतारकर नारेबाजी करने लगे, जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं। कुछ देर के लिए माहौल तनावपूर्ण हो गया। सुरक्षा कर्मियों ने तुरंत हस्तक्षेप किया और स्थिति को काबू में लिया। दिल्ली पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई शुरू कर दी है और अब तक 4 लोगों को गिरफ्तार भी किया जा चुका है। गिरफ्तारी किए गए लोगों में भारतीय युवा कांग्रेस के नेता जो शामिल है, उनके नाम मैं आपको बता दूं। कृष्णा हरि राष्ट्रीय सचिव है, कुंदन यादव बिहार प्रदेश सचिव, अजय कुमार उत्तर प्रदेश उपाध्यक्ष और नरसिम्हा यादव राष्ट्रीय समन्वयक। ये 4 नाम थे जिनको गिरफ्तार कर लिया गया। इस बीच राजनीति भी तेज हो गई है। बीजेपी ने कांग्रेस पर सीधा हमला बोला है। बीजेपी नेता संबित पात्रा ने आरोप लगाया कि इस प्रदर्शन की योजना पहले से ही बनाई गई थी। उनका दावा है कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की मौजूदगी में उनकी आवाज पर यह विरोध की प्लानिंग हुई थी। जरा सुनिए क्या कुछ कह रहे संबित पात्रा। पूरे रिसर्च के साथ हम यहां आए हैं। इन कार्यकर्ताओं ने अपना रजिस्ट्रेशन कराया। रजिस्ट्रेशन करने के पश्चात, रजिस्ट्रेशन पहले कराया, आज नहीं कराया, रजिस्ट्रेशन पहले कराया, बार कोड प्राप्त हुआ इन्हें। बार कोड लेकर ये अंदर घुसे, एक डिजाइन के साथ अंदर घुसे, जिसमें इन्होंने उल्टा टी शर्ट पहन रखा था, दिख नहीं रहा था टी शर्ट पे क्या लिखा है, और अंदर जाके ये एक तरह से टॉपलेस हो जाते हैं, अपने कपड़े उतार देते हैं और उसके साथ प्रोटेस्ट करते हैं। ये प्लानिंग कहां बनी थी? ये कोई सड़क चलते हुए यूथ कांग्रेस के किसी लीडर ने ये प्लानिंग नहीं बनाया। ये राहुल गांधी, सोनिया गांधी और प्रियंका वाड्रा की मौजूदगी में राहुल जी के निवास स्थान पे ये प्लानिंग किया गया था। ये प्रयोग है, ये संयोग नहीं है। तो आपने संबित पात्रा को सुना। अब इस मामले पर दिल्ली सरकार में मंत्री मजिंदर सिंह सिरसा ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि आज राहुल गांधी ने इंडियन नेशनल यूथ कांग्रेस से एआई समिट में जो विरोध प्रदर्शन करवाया वो बेहद शर्मनाक है। दुनिया भर से आए विदेशी मेहमानों और डेलीगेट्स के सामने इस तरह का व्यवहार दिखाता है कि कांग्रेस कितना गिर चुकी है। विरोध दर्ज कराने और ऐसा प्रदर्शन करने में फर्क होता है, जिससे अंतर्राष्ट्रीय मंच पर देश की छवि खराब हो। दुर्भाग्य से आज की कांग्रेस नेतृत्व की यही सोच बन गई है। मैं इस तरह के विरोध के कड़े शब्दों में निंदा करता हूं। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं मजिंदर सिंह सिरसा। राहुल गांधी जी ने आज जो इंडियन नेशनल यूथ कांग्रेस से एआई समिट में प्रोटेस्ट करवाया, वे कपड़े उतारकर विदेशी मेहमानों के सामने दुनिया भर से लोग जो एआई इम्पैक्ट
समिट में पहुंचे हैं, उनके सामने जो ये नंगा नाच किया, ये बहुत ही शर्मसार है। शायद राहुल गांधी जी महसूस ही नहीं कर रहे कि वो कांग्रेस गिरती 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 कितना नीचे गिर गई। सुना आपने। अब बीजेपी ने इस घटना को नेशनल शेम बताया है। पार्टी ने सोशल मीडिया पर लिखा है कि जब भारत एक बड़े ग्लोबल एआई समिट की मेजबानी कर रहा है और दुनिया को अपनी टेक्नोलॉजी ताकत दिखा रहा है, तब कांग्रेस ने गरिमा की जगह हंगामा चुना। बीजेपी ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी के नेतृत्व में ये सब देश की छवि खराब करने के लिए किया गया है। बीजेपी का कहना है कि विरोध करना लोकतांत्रिक अधिकार है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय मंच पर देश को शर्मिंदा करना सही नहीं है। कैबिनेट मंत्री किरण रिजिजू ने इसे शर्मनाक बताते हुए लिखा है कि कांग्रेस खुद ही राष्ट्रीय शर्म का कारण बन रही है। ये एक ग्लोबल एआई समिट है, बीजेपी की चुनावी रैली नहीं। कांग्रेस पार्टी खुद एक राष्ट्रीय शर्म बन चुकी है। ये बयान उन वीडियोस के संदर्भ में आया है जिसमें भारत मंडपम के अंदर कथित रूप से यूथ कांग्रेस कार्यकर्ता प्रदर्शन करते दिखाई दे रहे हैं। वीडियो में नारेबाजी और हंगामे के दृश्य सामने आए हैं, जिसके बाद राजनीतिक विवाद और गहरा गया है। पुलिस के मुताबिक करीब 10 लोग प्रदर्शन में शामिल थे। सभी को हिरासत में लेकर तिलक मार्ग थाने ले जाया गया। एफआईआर दर्ज करने की प्रक्रिया चल रही है। पुलिस ये भी जांच कर रही है कि इतने कड़े सुरक्षा इंतजाम के बावजूद प्रदर्शनकारी अंदर कैसे पहुंचे। बताया जा रहा है कि उन्होंने क्यूआर कोड एंट्री सिस्टम का इस्तेमाल किया था, जिससे सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल उठे। दिल्ली पुलिस द्वारा कानूनी कार्रवाई की बात कहे जाने पर भारतीय युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु चीब ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि हमारे युवा कांग्रेस के साथी राहुल गांधी के सिपाही हैं, वो डरने वाले नहीं हैं। जब राहुल गांधी के खिलाफ कोई एफआईआर नहीं थी, तब भी ईडी का मामला सालों तक खींचा गया। उन्हें कई बार पूछताछ के लिए बुलाया गया। बीजेपी किसी भी हद तक जा सकती है, लेकिन हम संविधान के सिपाही हैं, राहुल गांधी के सिपाही हैं। हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। हम देश के युवाओं की आवाज उठाते रहेंगे। उदय भानु चीब ने कहा कि चाहे जितना दबाव बनाया जा सके, युवा कांग्रेस अपने मुद्दों से पीछे नहीं हटेगी और लोकतांत्रिक तरीके से संघर्ष जारी रखेगी। देखिए, यूथ कांग्रेस के साथी राहुल जी के सिपाही हैं, ये डरने वाले नहीं हैं। हम जानते हैं बीजेपी क्या नहीं कर सकती। जब राहुल जी के ऊपर एफआईआर नहीं थी, वहां पे ईडी का मुकदमा इतने सालों तक चला, उनको कितनी बार पूछताछ करने के लिए बुलाया गया, तो बीजेपी तो किसी भी हद तक जा सकती है। लेकिन हम लोग संविधान के सिपाही हैं, राहुल जी के सिपाही हैं, हम पीछे नहीं हटेंगे, देश के युवाओं के लिए आवाज उठाएंगे। संगठन ने यह भी कहा कि वो एआई समिट के खिलाफ नहीं है, बल्कि किसान, युवाओं और देशहित से जुड़े मुद्दों पर कथित समझौते का विरोध कर रहे हैं। बयान में महात्मा गांधी और भगत सिंह का जिक्र करते हुए इनकलाब जिंदाबाद का नारा भी लगाया गया। दिल्ली पुलिस का कहना है कि पूरे मामले की जांच की जा रही है। अगर सुरक्षा नियमों का उल्लंघन पाया गया तो सख्त कार्रवाई होगी। घटना के बाद भारत मंडपम की सुरक्षा और बढ़ा दी गई है। समिट के बाकी कार्यक्रम तय समय पर जारी हैं। एआई जैसे अंतर्राष्ट्रीय मंच पर हुआ यह विरोध अब राष्ट्रीय राजनीति का मुद्दा बन चुका है। यह घटना एक बार फिर बड़ा सवाल खड़ा करती है, क्या अंतर्राष्ट्रीय मंच पर राजनीतिक विरोध करना सही है या इससे देश की छवि प्रभावित होती है? एक तरफ लोकतंत्र में विरोध का अधिकार है, दूसरी तरफ ऐसे बड़े वैश्विक कार्यक्रमों में देश की साख भी जुड़ी होती है। साफ है कि इस मामले ने राजनीति, सुरक्षा और लोकतांत्रिक अधिकारों के बीच संतुलन को लेकर नई बहस छेड़ दी है। आप इस मुद्दे पर क्या कुछ कहेंगे? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।